जी तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 17 तक अच्छी तरह याद कर लिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 18 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 18 है जी फाउसना छिहाछल थाको खायो। तो चलो पहले हम इसकी वोकैबुलरी को देखते हैं। वोकैबुलरी नंबर 1 है जी ख्योथोंग। ख्योथोंग जी ट्रांसपोर्टेशन के मतलब है ये वोकैबुलरी। ख्योथोंग ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं जो गाड़ियाँ मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसे कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियाँ ख्योथोंग। तो चलो देखते हैं। माल फॉस। माल फॉस कहते हैं जी जो देहातों में चलती हैं बसें उन्हें कहते हैं माल फॉस। शीने फॉस जो शहरों में चलती हैं बसें उन्हें शीने फॉस कहते हैं। शीवे या खोसक फॉस ये जी इन दोनों से मुख्तलिफ होती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल की जाती है और ये वीआईपी बसें होती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में एक्सप्रेस या डेवो बस इस्तेमाल होती हैं तो कोरिया में शीवे या खोसक बस इस्तेमाल की जाती है। टैक्सी टैक्सी को कहते हैं। खिच्चा ट्रेन को कहते हैं आम ट्रेन। केटीएक्स या खोसक योल्चा ये भी ट्रेन होती है लेकिन ये इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। ये 1 घंटे में कई किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। और खिच्चा ये आम ट्रेन होती है। छिहाछल सबवे ट्रेन को कहते हैं जो ब्रिज वगैरह के नीचे से जाती है या रोड वगैरह के नीचे जो पुल वगैरह बने होते हैं रोडों पर उनके नीचे से जो जाती है उसे कहते हैं छिहाछल सबवे ट्रेन। फिहेंगी कहते हैं जी जहाज़ को जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। फे कहती हैं जी शिप को बहरी जहाज़ को। फर्स्ट छोंगरी जोंग बस स्टॉप को कहते हैं जी। बस थर्मिनल जिधर पर बस आकर रुकती हैं उसे कहते हैं बस थर्मिनल। टैक्सी संखंगजंग टैक्सी स्टॉप को कहते हैं जी जिधर टैक्सी स्टॉप करती है उसे कहते हैं टैक्सी संखंगजंग। नेक्स्ट है जी खिच्चा योक ट्रेन स्टेशन। केटीएक्स का जो स्टेशन है उसे कहना है खिच्चा योक। छिहाछल योक सबवे ट्रेन का जो स्टेशन है उसे कहना है छिहाछल योक। खोंगखांग एयरपोर्ट को कहते हैं। योगेक थर्मिनल या सांचक जंग शिप टर्मिनल को कहते हैं जहाँ पर शिप वगैरह आकर रुकते हैं उसे कहते हैं योगेक थर्मिनल। इसकी ग्रामर देख लेते हैं आप। ग्रामर है जी ई या ना। ई या ना या के लिए इस्तेमाल होती है जी। कहते हैं अगर लफ्ज़ वाव कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा तो ई ना आएगा और अगर वावल पर ख़त्म हो रहा हो तो ना आएगा। सुबक सुबक ईना। तालगी तालगीना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शीवन हान ठंडा एक उमड़ियूसू जूस ना या मूरल पानी माशिगो छिपोयो पीना चाहता हूँ। दूसरी एग्जाम्पल है उरी थोयोइल हम हफ्ते वाले दिन या हफ्ते को ईना या इरियोइल इतवाल को मनायो मिलेंगे। तब मुकालमे की जानब चलते हैं जी। ये है जी मुकालमा नंबर 1। थेवा इल है जी। पहले मुश्किल अल्फाज देख लें। मुश्किल लफ्ज़ है जी थो का मतलब होता है जी मज़ीद या ज़्यादा। थवान कहते हैं शिछंगे सिटी हाल ओतुखे कैसे खायो जाओगे। सिटी हाल कैसे जाओगे। मिंसू कहता है फाउस बस ना या छिहाचल सबवे ट्रेन थागो खासेयो जाऊंगा। कहते हैं जी बस या सबवे ट्रेन पर जाऊंगा। मोगा कौन सी थो ज़्यादा पल्लायो जल्दी है। कहता है जी थवान कहता है कौन सी ज़्यादा तेज़ है पल्लायो तेज़ है। मिंसू कहते हैं छिगमन अभी फाउसगा बस छोम
थोड़ी, थो ज़्यादा, पल्ला, खोयो ज़्यादा तेज़ है। कहते हैं जी अभी बस थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है। थवान कहते हैं म्योत फोन कौन सी बस, म्योत फोन फॉसरल कौन सी बस, थागो खायो कौन सी बस पर जाना चाहोगे या जाओगे। वो कहता है जी होन फोन 1 नंबर, ईना या, थू फोन 2 नंबर, फाउस बस, थागो खासे बैठ कर जाऊंगा। वो कहता है जी कौन सी बस पर बैठ कर जाओगे, तो कहता है 1 या 2 नंबर बस पर बैठ कर जाऊंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी दूसरे मुकालमे को। ये हमने पहले पढ़ लिया, तो अब नेक्स्ट मुकालमे को देखते हैं। तो ये है जी मुकालमा नंबर 2। तो चलो पहले हम इसकी भी वोकैबुलरी को देख लेते हैं पहले। ये है जी ओहवी ई, वोकैबुलरी नंबर 2। इथोंग, इथोंग कहते हैं ट्रांसपोर्ट को। जैसा कि हमने कहीं पर सफ़र करना हो तो हम जब मुख्तलिफ हरकत वगैरह करते हैं या बस करती हैं तो उसे कहते हैं इथोंग ट्रांसपोर्ट। तो पहला है जी थादा, थादा का मतलब होता है जी सवार होना, थादा सवार होना। थागो खादा सवार होकर जाना। फिर है फाउसरल या थागो ओदा बस या सवार होकर आना। खौदा का मतलब होता है जी पैदल सफ़र करना, खौदा पैदल सफ़र करना। खरो खादा पैदल जाना, खरो खादा पैदल जाना। नेक्स्ट है जी खरो ओदा पैदल आना। नेरीदा का मतलब होता है जी उतरना। खारा थादा या वनसंघादा का मतलब होता है जी गाड़ी बदलना। छिन्नादा का मतलब होता है जी क्रॉस करना या पास से गुजरना। अब इसकी भी ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर है जी एसो काजी, एसो या काजी ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक जगह से दूसरी जगह के बारे में बयान किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें आप। कहते हैं छिब्बे घर, एसो घर से, वैसा फैक्ट्री, काजी काजी भी आ गया। ओतो के कैसे खोयो जाते हो, कहते हैं जी घर से फैक्ट्री तक। आगे समझ आपको। एसो काजी इस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक जगह से दूसरी जगह के बारे में जिक्र किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह का जिक्र किया जाए, उस वक्त एसो काजी इस्तेमाल होता है जी। बाकी एग्जाम्पल आप खुद रीड कर लें क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अब चलते हैं मुझे मुकालमे की जानब। यह है जी मुकालमा नंबर 2, थवान और शुरू के दरमियान है। खौलीदा का मतलब होता है जी वक्त का लगना, खौलीदा टाइम या वक्त का लगना। माकीदा का मतलब होता है जी जाम होना या रुकना। ये मुश्किल अल्फाज थे। थवान कहता है सुरु शिनन, सुरु साहब, योगी काजी यहाँ से, ओतो के वसयो यहाँ तक, योगी काजी यहाँ तक, ओतो के वसयो कैसे आते हो। शुरू कहता है जी छौनन हवेसा गा मैं फैक्ट्री कक्का वसो, कहता है जी मेरी फैक्ट्री खक्का वसो करीब होने की वजह से, खोरो वसोयो पैदल आया हूँ। कहता है जी फैक्ट्री मेरे करीब ही है इसलिए मैं पैदल आया हूँ। थवान शिनन ओतो कोई वसोयो, थवान साहब आप कैसे आते हैं। थवान कहता है ऑनरन आज, फौसरल थागो वसयो बस पर बैठकर आया हूँ। शुरू कहता है वैसा ऐसो फैक्ट्री से, योगी काजी यहाँ तक, शिगानी टाइम, ओलमाना कितना, खोलियो लगता है। कहता है जी फैक्ट्री से यहाँ तक कितना टाइम लगता है। थवान कहता है फोथोंग आमतौर पर, शामशिबुन 30 मिनट, छोंगदो तकरीबन, खोलियो लगते हैं। कहता है जी तकरीबन
आम तौर पर तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। हाजिमान लेकिन चुल्थवेगन शिगान काम पर आने जाने का जब टाइम होता है। छागा ट्रैफिक मख्योसो ज़्यादा होने की वजह से। शिगानी टाइम छोम थोड़ा थो खलेयो ज़्यादा लग जाता है। कैसा है जी, काम पर जब आने जाने का वक्त होता है तो उस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो उस वक्त थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 और पार्ट नंबर 1। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए लेक्चर के साथ।